हेलो आर्मीज, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। सो आज हैं हम लोग अपडेट वीडियो के साथ में, और जो सबसे बड़ी अपडेट है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। ये हमारे किसी सेपरेट मेंबर के बारे में मतलब अपडेट नहीं है, ये हमारे पूरे ग्रुप के बारे में अपडेट है। एंड आई थिंक आप लोग को पता ही चल गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। जैसा कि कल जो बिग हिट एंटरटेनमेंट है हाइब, उसने व्यूवर्स पे एक नोटिस को डाला हुआ था, एंड आई होप कि आप लोगों ने उस नोटिस को पढ़ा होगा। मैं जो है वो बिग हिट के नोटिस को अक्सर पढ़ती हूँ। अक्सर मतलब कि मैं कोई भी नोटिस नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि नोटिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं एंड उसमें हर चीज़ का आपका क्वेश्चन का आंसर होता है। जितने भी क्वेश्चन आर्मीज़ के मन में चलते रहते हैं, उसका आंसर दे दी है बिग हिट एंटरटेनमेंट अपने तरीके में। हालाँकि बिग हिट के समझाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, यानी कि वो एकदम से डायरेक्टली नहीं बोलते, वो रिस्पेक्टफुली बोलते हैं। बट आर्मीज़ जो हैं, जो समझती हैं, वो समझ लेती हैं उनके जो बिग हिट एंटरटेनमेंट है, जो वो कहना चाहता है। सो ऐसा ही कल एक नोटिस आया हुआ था बीटीएस से, मतलब जो हाइब है उसकी तरफ से आया हुआ था बीटीएस के 5वें एल्बम को लेकर के, कि कब रिलीज होगा, कहाँ-कहाँ वर्ल्ड टूर होंगे, वर्ल्ड टूर का जो स्केड्यूल होगा उसकी लिस्ट की अनाउंसमेंट कब होगी, कितने सॉन्ग होंगे, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। सो मैं आपको पूरा बताती हूँ कि किस तरीके से कल की नोटिस आई हुई थी। ये आप नोटिस देख सकते हैं। ये नोटिस आई हुई थी, उन्होंने लिखा हुआ था कि वो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं पूरी डिटेल्स को देने के लिए आर्मीज़ को, जो बीटीएस का 5वां एल्बम रिलीज़ होगा उसके लिए। जैसा कि बीटीएस का लास्ट एल्बम आया हुआ था 2022 में, प्रूफ वो लास्ट एल्बम था। सो 2022 में प्रूफ एल्बम आया हुआ था, उसमें टोटल 40 ट्रैक्स थे। सो वो उन लोग का लास्ट जो था एल्बम था एंड लास्ट वर्ल्ड टूर था। उसके बाद में इन लोग की जो थी बीटीएस की जो थी वो मिलिट्री सर्विस भी स्टार्ट हो गई थी। सो जो बिग हिट है वही लिखती है कि ये इन लोग का पहला एल्बम है जो कि रिलीज़ होगा पूरे ग्रुप के साथ में 3 साल और 9 महीने के बाद में। जैसा कि जो सारे मेंबर्स थे वो जो थे अपने मिलिट्री सर्विस को करने के लिए गए हुए थे। सो अब मिलिट्री सर्विस को करने के बाद में सारे मेंबर्स वापस आए हुए हैं, और ये जो एल्बम होगा इसमें जितने भी सॉन्ग होंगे उसमें हर एक मेंबर की पर्सनैलिटी आप लोगों को दिखेगी। मतलब हर एक मेंबर ने इसके पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हुआ है, एंड वो अपने इमोशंस, अपने स्ट्रगल एंड अपनी जो जर्नी है उसको दिखाएँगे इस एल्बम के थ्रू। और जो ये एल्बम है इसमें टोटल 14 ट्रैक्स होंगे, यानी कि 14 सॉन्ग होंगे। और आप लोग को याद हो कुछ दिन पहले आई थिंक आर्यन एंड जिमिन जो थे वो लाइव आए हुए थे व्यूअर्स पे। उन्होंने आर्मीज़ को बोला हुआ था, जब किसी आर्मी ने कमेंट किया हुआ था कि आने वाले एल्बम में कितने सॉन्ग होंगे। सो आर्यन ने एक्सीडेंटली 14 बोला था, जिमिन ने बोला था कि आई थिंक 16 है, 60 है। सो ऐसे-ऐसे करके उन्होंने बातों को टाला था, लेकिन किसी मेंबर ने जो था वो एग्ज़ैक्टली जो है नंबर बताया हुआ था कि कितने होंगे। सो जो एल्बम आने वाला है बीटीएस का उसमें टोटल होंगे 14 सॉन्ग्स। एंड बिग हिट फिर आगे लिखती है कि जो एल्बम है ये पैक है ऑनेस्ट स्टोरीज के साथ में, जो बीटीएस है आर्मीज़ के साथ में शेयर करना चाहती है। जैसा कि जो आर्मीज़ हैं वो बहुत दिनों से वेट कर रही थी पूरे बीटीएस जो पूरा ग्रुप है उसके कमबैक का। और जैसा कि जो ये आने वाला एल्बम है वो एक तरीके का बीटीएस का थैंक यू है आर्मीज़ को, जो बीटीएस के साथ में हमेशा रही थी, चाहे वो मिलिट्री में हो, चाहे वो डिस्चार्ज हो, चाहे जैसे हों, चाहे उन्होंने कोई एल्बम रिलीज़ किया हो या ना किया हो, लेकिन आर्मीज़ ने कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा। इसीलिए इस एल्बम के थ्रू जो बीटीएस है वो आर्मीज़ को एक थैंक यू भी बोलना चाहता है। फिर उसके आगे वो लिखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं इस चीज़ को अनाउंस करते हुए कि जैसा कि बीटीएस का ये 5वां एल्बम रिलीज़ होगा, उसी के साथ-साथ में वो लोग एक वर्ल्ड टूर पे भी जाएँगे, यानी कि बीटीएस का वर्ल्ड टूर भी स्टार्ट होगा, जिसकी वो लोग लिस्ट, जिसकी स्केड्यूल वो लोग 14 जनवरी 12 एएम कोरियन टाइम के हिसाब से दिखाएँगे। यानी कि 14 जनवरी 12 बजे एएम, यानी कि रात में जो है पूरी लिस्ट दिखाई जाएगी कि किस-किस कंट्री में ये लोग वर्ल्ड टूर करने जाएँगे। वैसे तो मैंने किसी ने कमेंट किया हुआ था बहुत दिन पहले, मैंने काफ़ी सारे देशों का नाम बताया हुआ था जिसमें से इंडिया भी थी। इस बार 99.9% ट्रू है कि इस बार बीटीएस इंडिया आ रही है। 99 नहीं, आप 100% मान लो कि इस बार जो है बीटीएस का टूर वो इंडिया में होगा। एंड आई थिंक वेन्यू दिल्ली या फिर मुंबई, दोनों में से एक होंगी, एंड आई थिंक मुंबई ही होगा, क्योंकि मुंबई जो है वो एक तरीके से आप बोल सकते हैं सेलिब्रिटीज़ माना जाता है, सेलिब्रिटीज़ की सिटी मानी जाती है। वहाँ की जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, एंड इन सब चीज़ों, जैसे कि अभी टाइला आई हुई थी, वो भी मुंबई में ही उसने अपना कॉन्सर्ट किया हुआ था। सो हो सकता है दिल्ली, मुंबई या फिर गुजरात, यहाँ पे जहाँ-जहाँ बड़े-बड़े स्टेडियम्स हैं, वहाँ पे इन लोग के कॉन्सर्ट हो सकते हैं। सो इस बार ये 100% तय है कि इस बार जो है वो बीटीएस का कॉन्सर्ट इंडिया में होगा, क्योंकि हमें हमारे बीटीएस मेंबर से काफ़ी बार ऐसा मिला, मतलब कि इशारा, जब वो इंडियन आर्मी को जो है मेंशन करते हैं। एंड दूसरी बड़ी वजह ये है कि जो हाइब है उसने इंडिया, मुंबई में भी अपनी एक कंपनी को खोला हुआ है, एंड इसके साथ में इंडिया आई थिंक चौथा देश बन जाता है जहाँ पे हाइब की ब्रांच है। पहला है कोरिया खुद, दूसरा है चाइना, तीसरा है यूएसए, एंड आई थिंक चौथा है इंडिया। सो यहाँ पे इंडिया में भी इन्होंने पहली बार यहाँ पे अपनी ब्रांच को खोला हुआ है, यहाँ से अपना ये लोग ग्लोबल फ्रेंडम बनाएंगे। सो यहाँ पे हो सकता है इस बार
इंडिया में बीटीएस आएगी 100% तक तय है। सो जो 14 जनवरी है उस दिन को पूरी लिस्ट दिखाई जाएगी कि इंडिया के साथ-साथ में और कौन-कौन से देश होंगे जहाँ पे बीटीएस अपना वर्ल्ड टूर करेगी। एंड जैसा कि मैंने आपको 1 वीक पहले ही बताया था, 1 वीक नहीं तो 4-5 दिन पहले ही बताया था कि जो बीटीएस का एल्बम होगा वो 20 मार्च को रिलीज़ होगा, क्योंकि जो बीटीएस मेंबर्स ने अपने मैसेज को दिया हुआ था आर्मीज़ को न्यू ईयर के लिए, उसमें लिखा हुआ था एनवेलप पे 20-3-2026 यानी कि 20 मार्च को बीटीएस का एल्बम स्टार्ट होगा। उसके बाद में इन लोग का वर्ल्ड टूर स्टार्ट होगा। वर्ल्ड टूर चलेगा आई थिंक मई, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर तक चल सकता है इन लोग का वर्ल्ड टूर, यानी कि पूरे जहाँ-जहाँ ये लोग जाएँगे। एंड ऐसा सुनने में आ रहा था कि इस बार ये लोग 64 कॉन्सर्ट करेंगे, जो कि मतलब अभी तक बीटीएस जब से वर्ल्ड टूर वगैरह कर रही है, एंड आई थिंक ये सबसे बड़ा वर्ल्ड टूर होगा और सबसे ज़्यादा अवेटेड वर्ल्ड टूर होगा, क्योंकि इस बार जो है, जो आर्मीज़ हैं, जो फैंडम है, वो बीटीएस का बहुत ही मतलब बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। 3 साल 9 महीने, 2-3 महीने और हो जाएँ तो लगभग 4 साल से बीटीएस ने अपना वर्ल्ड टूर नहीं किया हुआ है। एंड अगर एक तरीके से और देखें तो 4 साल पहले जो था, वो बीटीएस की उतनी आर्मीज़ नहीं थी जितनी कि अभी हैं। 2022 से 22 के बाद में बीटीएस जो है उसको बहुत ज़्यादा मतलब फ़ेमस मिली हुई है, एंड वो बहुत ज़्यादा फ़ेमस हुआ है और उसके साथ में नई-नई आर्मीज़ जुड़ी हुई हैं। सो इसीलिए इस बार जो है वो बीटीएस का जो वर्ल्ड टूर होगा वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होने वाला है और बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। सो जो एल्बम आने वाला है उसकी जो प्री ऑर्डर्स हैं वो 16 जनवरी से स्टार्ट हो जाएँगी, यानी कि आप लोग पहले से ही मतलब कि जो लोग ऑर्डर करना चाहते हैं वो पहले से ही ऑर्डर करके रखें उसको, ताकि आने पे उनको वो एल्बम मिल जाए। सो इसको प्री ऑर्डर बोलते हैं, जो कि पहले से ही ऑर्डर किया जाए। तो 16 जनवरी से प्री ऑर्डर स्टार्ट हो जाएँगे, 20 मार्च को जब रिलीज़ होगा उसके बाद में वर्ल्ड टूर स्टार्ट होगा। सो अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट जो है बीटीएस के बारे में यही है कि जो बीटीएस है वो अपने वर्ल्ड टूर को स्टार्ट करने वाला है। और सबसे बड़ी बात जो है, आर्मीज़ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रही थी कि एल्बम में कितने सॉन्ग होंगे, कितने नहीं होंगे। सो आर्मीज़ एल्बम में होंगे 14 सॉन्ग्स, ओके, और 14 के 14 सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि सारे सॉन्ग्स जो हैं वो बीटीएस के ग्रैटिट्यूड, स्ट्रगल, जर्नी एंड उनके जो आप बोल सकते हैं एक तरीके का कौन-सा मेंबर कैसा है, उनकी यूनिकनेस कैसी है, उसको दिखाएगा। और इसमें बहुत सारी ऑनेस्ट स्टोरीज़ हैं जो कि बीटीएस शेयर करना चाहता है आर्मीज़ के साथ में। एंड अगर बात करें हमारे बीटीएस मेंबर्स के बारे में, अगर हमारे लीडर आरएम से बात करें, तो जो हमारे लीडर आरएम हैं वो 50 मोस्ट पॉपुलर साउथ कोरिया सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में आए हुए हैं, जिसमें उनकी रैंक 16 है, आप लोग देख सकते हैं। 16 नंबर पे जो हमारे आर्यन हैं बीटीएस के, वो जो है वो कोरिया के 50 टॉप सेलिब्रिटीज़ में से एक हैं। 17 पे हमारे जंगकुक हैं, 18 पे हमारे जिमिन हैं। सो इन तीनों को कांग्रेचुलेशंस। और वहीं पे सबसे बड़ी न्यूज़ जो है वो हमारे जिन की तरफ से है। जैसा कि पहले तो आर्मीज़ को बहुत सारी बधाई और हमारे जिन को भी बहुत ज़्यादा बधाई और आर्मीज़ को बहुत सारा थैंक यू भी, क्योंकि उन्होंने जिन के लिए बहुत बड़ा काम किया हुआ है। जो जिन है उन्होंने हमारे पॉपुलैरिटी मेल मेडल कैटेगरी में जो 40वां गोल्डन डिस्क अवार्ड है उसको जीता हुआ है। जैसा कि एनहाइपन, टीएक्सटी एंड जिन, इन तीनों के बीच में जो है बहुत कांटे की टक्कर चल रही थी। कभी कोई नंबर 1 पे होता था तो कभी वो नंबर 1 पे होता था, लेकिन 4-5 दिन से जो हमारे जिन थे वो लगातार नंबर 1 पोजीशन पे बने थे। आर्मीज़ का सपोर्ट उनको बराबर मिल रहा था, सो जिसकी वजह से 44.45% वोट उनको मिली हुई है 100 में से, और वो इस अवार्ड को जीत चुके हैं। सो कांग्रेचुलेशंस टू आवर जिन। जैसा कि वो मामा तो नहीं जीते, लेकिन 40वां गोल्डन डिस्क अवार्ड जीते, जो कि एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है उनके लिए, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। एंड रिसेंटली जो हमारे जिन हैं उन्होंने मैरी क्लैरी कोरिया की कवर के लिए पोस्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं, फ्रेड ज्वेलरी के साथ में मिलकर के, यानी कि फ्रेड ज्वेलरी एक्स मैरी क्लैरी कोरिया एक्स जिन। आप देख सकते हैं अभी तक 2 कवर दिखाई गई हुई है और दोनों में जिन ने फ्रेड की ज्वेलरीज को पहना हुआ है, जिसमें वो देखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं और लगेंगे भी, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड हैंडसम है। बात करें अगर शुगा की, तो आई डोंट थिंक कि शुगा के बारे में कोई न्यूज़ है, और हम लोग अब उन्हें डायरेक्ट अब टूर में ही देखेंगे। जो उन लोगों का एमवी होगा, म्यूजिक वीडियो होगा, सॉन्ग होगा, उनकी आवाज़ सुनने को मिलेगी, और इसके बाद में वर्ल्ड टूर तो होगा ही, इंडिया में भी वो लोग आ रहे हैं। सो जो हमारे शुगा हैं वो डायरेक्टली हमको वहीं पे देखने को मिलेंगे। और जो फोर्ब्स ग्लोबल है उसने जो जे-होप का सॉन्ग है किल इट गर्ल, उसको मोस्ट अक्लेम्ड मेल के पॉप सॉन्ग ऑफ 2025 बोला हुआ है। सो मतलब फोर्ब्स ग्लोबल, फोर्ब्स कोरिया ने नहीं, जो फोर्ब्स है, जो सारी फोर्ब्स को हैंडल करता है, उसने जो है वो जे-होप के सॉन्ग किल इट गर्ल को मोस्ट अक्लेम्ड मेल के पॉप सॉन्ग बोला हुआ है 2025 का, जिसके लिए इनको कांग्रेचुलेशंस। एंड रिसेंटली जो जे-होप है उनकी एक पिक निकल के आई हुई है, आप देख सकते हैं। जो जे-होप उन्होंने अपने हाथों में केक लिया हुआ है, और जो उनके सामने में एक अदर पर्सन है उसका नाम है आन डा सोल। तो ये आन डा सोल है ना, ये जो है हमारे जे-होप उनका मैनेजर है, सब कुछ यही मैनेज करता हुआ है। सो उसका बर्थडे था, सो जो जे-होप है वो उसका बर्थडे जो है मना रहे हैं। एंड हम सबको पता है जो हमारे बीटीएस मेंबर्स हैं वो कितने काइंड हार्ट हैं, वो कभी भी ऐसा भेदभाव नहीं करते हैं कि मैं सेलिब्रिटी हूँ तुम मेरे मैनेजर हो, ऐसा कुछ भी नहीं है उन लोगों के साथ में। हमने त्यों को भी देखा हुआ है एंड जंकुक को भी देखा हुआ है अपने मैनेजर
मैनेजर के साथ में रिस्पेक्टफुली पेश आते हुए। सो यहाँ पे जो हमारी जी-होप है इनकी पिक निकल के आई हुई है, ये अपने मैनेजर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और अगर बात करें जिमिन की, तो जिमिन जो है 50 सबसे ज़्यादा मोस्ट जो पॉपुलर सेलिब्रिटी हैं कोरिया की, उसकी लिस्ट में आए ही हुए हैं 18 नंबर पे। उसी के साथ-साथ में जो जिमिन है वो नॉमिनेट हुए हैं पावरफुल एशियन सेलिब्रिटी ऑफ 2025, यानी कि जो जिमिन है वो एशिया के सबसे ज़्यादा जो पावरफुल सेलिब्रिटी हैं 2025 की लिस्ट में उनका नाम आया हुआ है। एंड आप ये जो है सर्टिफिकेट भी देख सकते हैं, उन्होंने लिखा हुआ है कि द सर्टिफिकेट इज प्राउडली अवॉर्डेड टू पार्क जिमिन, यानी कि नंबर 1 पे वही है। 2025 में एशिया से सबसे ज़्यादा पावरफुल सेलिब्रिटी हमारे जिमिन ही थे, इवन दो उन्होंने कोई भी एल्बम रिलीज नहीं किया हुआ था। एंड रिसेंटली जो जिमिन है उनके फादर ने बुसान हाई स्कूल ऑफ आर्ट जो मैगजीन है वहाँ पे अपने एक इंटरव्यू को दिया हुआ है, एंड उन्होंने उसमें जिमिन के बारे में बात की हुई है। उन्होंने बोला कि जो जिमिन है वो बिल्कुल मेरी तरीके ही फील करते हैं। उन्होंने काफ़ी सारी बातें बोली हुई हैं जिमिन के लिए कि वो बहुत ज़्यादा लव्ड हैं और उन्हें लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। आप देख सकते हैं इंटरव्यू। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि जो जिमिन है और जिमिन की फैमिली जो है उनको जो है ग्रीन नोबेल अवार्ड दिया गया हुआ था, क्योंकि वो एंड उनकी फैमिली लगातार चैरिटी में बहुत ज़्यादा थी। सो ये चैरिटी करने की वजह से ही जिमिन के फादर को वहाँ पे इंटरव्यू में बुलाया गया हुआ था, जहाँ पे उन्होंने जिमिन के बारे में भी बात की हुई थी। मूविंग ऑन त्योंग, जो त्योंग का आया हुआ था वी टाइप, वो रिसेंटली वेवर्स पे जो है जो यूएसए वेवर्स है वहाँ पे सोल्ड आउट हो चुका है, यानी कि जो वी टाइप है वो वहाँ पे आते ही वहाँ की जो आर्मीज है उन्होंने परचेस कर लिया हुआ था, जो कि पूरी तरीके से वेवर्स यूएसए पे सोल्ड आउट हो चुका है। एंड रिसेंटली जो एशियाना एयरलाइंस है वहाँ पे जो फ्लाइट्स होती हैं, जो फ्लाइट्स के अंदर में मैगजीन होती है, वहाँ पे आप देख सकते हैं त्योंग की मैगजीन को वहाँ पे दी जा रही है, जो वहाँ पे पैसेंजर्स होंगे उनको देखने के लिए, जिसमें उनका जो पैराडाइज कैसीनो है एड लगा हुआ है, जिसमें उन्होंने जो रेड पान इसको बोलते हैं, उन्होंने जिसका पत्ता लिया हुआ है वही वाली फोटो है। मैगजीन के कवर जो है उसके पीछे दिखाई जा रही है। जो एशियन एयरलाइंस है वो ये ना फ्री मैगजीन्स लोगों में बांट रहा है, जो वहाँ पे बैठते हैं फ्लाइट के अंदर में पैसेंजर्स। जो एशियन एयरलाइंस है वो साउथ कोरिया की एक बहुत ही बड़ी मेजर एयरलाइन है और जो है कंट्री की दूसरी सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एयरलाइन है, जिसके अंदर में ये फ्री मैगजीन पैराडाइज सिटी से दी जा रही हैं। और जो हमारे त्योंग ने रिसेंटली अपने नाम पे एक रिकॉर्ड को किया हुआ है, एक टाइटल को किया हुआ है। जो त्योंग है उनके पास में सबसे ज़्यादा लाइक्ड इंस्टाग्राम पोस्ट है किसी भी कोरियन आर्टिस्ट की 2025 में। उनकी जो पोस्ट है वो 17.72 मिलियन लाइक्स मिली हुई थी। ये वाली पोस्ट जो कि उन्होंने फरवरी 2025 में पोस्ट की हुई थी, बुके को हाथ में लिए हुए, ये इनकी सबसे ज़्यादा लाइक्ड पोस्ट है और किसी कोरियन सेलिब्रिटी की भी 2025 में सबसे ज़्यादा लाइक्ड पोस्ट है 17.72 मिलियन। एंड आई थिंक कि 5 घंटे के अंदर में इनको इतनी लाइक मिली हुई थी, क्योंकि इन्होंने बहुत दिनों बाद में पोस्ट किया हुआ था। एंड जो बाइली आइलिश हैं उनके बाद में या फिर उनको उन्होंने क्रॉस किया हुआ था सबसे ज़्यादा लाइक्स भी। इसको अभी आप जाकर इनको जो इंस्टाग्राम है वहाँ पे देखेंगे तो इनको आप देख सकते हैं 17 मिलियन लाइक्स मिली हुई हैं। और 2025 में सबसे ज़्यादा लाइक्ड पोस्ट अगर किसी कोरियन की थी तो वो त्योंग की यही वाली पोस्ट थी। एंड कैली पोटैटो शॉप है, उसने रिसेंटली जो है जो डिज़ाइंस हैं एंड जो प्रोटोटाइप्स हैं 3D प्रोटोटाइप्स उनको शेयर किया हुआ है, जो उन्होंने त्योंग के वी टाइप के लिए बनाया हुआ था। एंड आई थिंक इसी स्टूडियो में जो त्योंग उन्होंने फोटोशूट वगैरह करवाया हुआ था। एंड इसी जो स्टूडियो है, जो शॉप है कैली पोटैटो, इन्होंने ही ये 3D प्रोटोटाइप्स को बनाया हुआ था। सो रिसेंटली उन्होंने जो है वी डिज़ाइन से आप देख सकते हैं सारी फोटो बुक और जितने भी प्रोटोटाइप्स डिज़ाइन है उनको दिखाया हुआ है अपने पेज पे, आप देख सकते हैं। एंड रिसेंटली जो हमारे जंगकुक हैं उनकी जो है जो ब्लू दे शानेल नाम का जो परफ्यूम है जिसके वो ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, उनसे जो उन्होंने एलए मैगजीन के लिए काफ़ी सारे फोटोशूट्स करवाए हुए थे, उसमें काफ़ी सारे वीडियोस हैं, क्लिप्स भी निकल के आई हुई हैं। आप लोगों ने तो देखी ही होगी, ये नॉर्मल बात है। अभी मैं इनके लिए बारे में एक बहुत बड़ी बात बताती हूँ। जैसे कि जो हमारे जंगकुक हैं वो विंटर एंड जो इनके रिलेशनशिप है इन सब चीज़ों से घिरे हुए थे, तभी एक औरत इनके घर में और धमक पड़ती है। मैं आपको बताती हूँ, ये लेडी है ब्राज़ीलियन लेडी, जो कि उसके 30s में है, यानी कि 30 ईयर ओल्ड है। उसने जो है 4 जनवरी को, यानी कि कल जो है वो जंगकुक के घर में घुसने की कोशिश कर रही थी तीसरी बार। सो जो योंगसन पुलिस है उसने उसको उठा लिया वहाँ से, यानी कि उसको अरेस्ट कर लिया और उसको ले जा करके पुलिस स्टेशन पे रखा हुआ, जैसे कि वो मेन सिक्योरिटी गेट से घुसने की कोशिश कर रही थी। और इसने ऐसा पहली बार नहीं किया हुआ है, इसने 12 से 13 दिसंबर के बीच में भी जंगकुक के घर में घुसने की कोशिश की हुई थी, आप देख सकते हैं। और ये 2 बार गिरफ्तार भी हो चुकी थी, मतलब 2 बार गिरफ्तार होने के बाद में भी इसके अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है कि योंगसन पुलिस इसके साथ में क्या कर सकती है। तो फिर इसने 4 जनवरी को फिर से घुसने की कोशिश की और इस बार जो है पुलिस इसको उठा करके ले गई है। अभी आप देख सकते हैं 2025 से 26 तक में जंगकुक के घर में कितनी जो औरतें हैं वो घुसी हुई हैं, जो ना अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं करती हैं, 50-50 साल की हैं एंड उनकी मम्मी की एज की हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में घुस जाती हैं। पहली बार जून में घुसी हुई थी
चाइनीज़ वुमेन जो उनके घर में घुस रही उसको जो है अरेस्ट कर लिया गया हुआ था। अगस्त में कोरियन वुमेन थी, उन्हीं के कंट्री की थी। नवंबर में जैपनीज़ वुमेन थी, ये जैपनीज़ वुमेन जो थी ना, ये 50 साल की थी। दिसंबर में 12 से 13 दिसंबर के बीच में जो ब्राज़ीलियन वुमेन है उसने घुसने की कोशिश की और 4 जनवरी को फिर से उसी ब्राज़ीलियन वुमेन ने घुसने की कोशिश की, जिसको जो है योंगसन पुलिस उठा कर के ले गई हुई है और ऐसा इसने तीसरी बार किया, जबकि ये 2 बार पहले से अरेस्ट हो चुकी थी। यानी कि जंगकुक के पीछे में सब लोग जो है वो हाथ धो के पड़ गए हैं, जो र्यूमर स्प्रेडर्स हैं वो भी पड़ गए हैं एंड जो औरतें हैं वो भी पड़ गए हैं। जंगकुक कहाँ जाएँ बेचारे, अपने घर में भी वो अच्छे से नहीं रह सकते, बाहर निकलते हैं तो हेटर्स एंड र्यूमर स्प्रेडर्स उनको दिखाई देते हैं। इवन हाइब जो है उसने जो है अच्छा खासा नोटिस भी दिया हुआ है कि लोगों के ऊपर फाइन लगाई जाएगी, कोर्ट तक जाना पड़ सकता है, लेकिन लोगों के अंदर में कोई डर ही नहीं है और ये सच में बहुत ज़्यादा शेमफुल चीज़ें हैं, जो लोग ऐसा करते हैं, बहुत ज़्यादा शेमफुल है ये लोगों को ऐसा करना। जो आइडल्स हैं उनकी प्राइवेसी को सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन जो आइडल्स हैं वो अपने घर में भी अच्छे से नहीं रह सकते, सुकून से नहीं रह सकते। सपोज़ दैट कि आप अपने घर पे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि कब मेरे घर में कौन घुस जाएगा, कौन मुझे हार्म करना चाहेगा। हो सकता है वो औरतें साइको टाइप हों, वो जंगकुक को हार्म भी कर सकती हों। तो आप खुद ही उस इंसान की मेंटालिटी, उसकी मेंटल हेल्थ आप जो है सोच सकते हैं। जिस इंसान को बाहर र्यूमर, इंटरनेट पे हेट, डेथ थ्रेट्स मिल रही हैं, क्योंकि जो विंटर के फैन हैं वो जंगकुक को भी बहुत ज़्यादा धमका रहे हैं कि तुम हमारी विंटर के पीछे में पड़े हुए हो। र्यूमर स्प्रेडर्स हैं वो अलग ही कैरेक्टर पे उँगली उठा दे रहे हैं और जब घर वो पहुँचते हैं, घर के अंदर हैं या घर के बाहर हैं, उन्हें देखने को मिलता है कि अदर कंट्रीज़ से और उनकी ही कंट्रीज़ की जो वुमेन है वो उनके घर में घुसने की कोशिश कर रही हैं। सो आप खुद सोच सकते हो कि जंगकुक भी एक इंसान है और जंगकुक को कितना ज़्यादा बुरा लगता होगा ये सारी न्यूज़ों को देख कर के, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते हैं। आई रियली एप्रिशिएट और मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ जंगकुक की। एंड इस सब के बाद में आई रियली रिस्पेक्ट जंगकुक। मैं पहले भी करती थी, जैसा कि मैं 10 साल से आर्मी हूँ, लेकिन फिर भी मेरा रिस्पेक्ट जो है वो इन लोगों के लिए और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। स्पेशली जंगकुक के लिए, यानी कि इतना सब कुछ होने के बाद में बंदा जो है वो एल्बम पे ध्यान दे रहा है और वर्ल्ड टूर की तैयारी कर रहा है। हमारे यहाँ जो है छोटी-सी बात हो जाती है, हम लोग किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, वो तो इतने बड़े बीटीएस फैंडम जो है उसके एक मेंबर हैं, उनके लिए आप सोच सकते हैं इस टाइम पे प्रैक्टिस वगैरह करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि हर तरफ से उनके लिए मुश्किल ही आई हुई हैं। अभी कुछ दिन पहले एक औरत थी, पता नहीं कहाँ की थी, वो तो टोना-टुटका करने लग गई थी उनके ऊपर, उनकी फ़ोटोज़ को पता नहीं कैसे नींबू और सिंदूर छिड़क के। तो मतलब जब ये सब आप खुद ही देखते हो तो आपको बुरा लगता होगा, वो भी एक इंसान ही है। फ़ेमस होने का मतलब ये नहीं कि उनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं लोगों को क्या हो गया है कि सब जंगकुक के पीछे ही हाथ धो के पड़ गए हैं और ये बहुत ज़्यादा शेमफुल है। सो आज तक की यही अपडेट है एंड आई होप कि आप लोग को ये अपडेट पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस अपडेट देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो फॉर मोर अपडेट्स इन हिंदी एंड प्लीज सपोर्ट आवर आइडल्स, डोंट बिलीव इन र्यूमर्स एंड स्पेशली जंगकुक को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जो बीटीएस का एल्बम आने वाला है उसको भी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड बीटीएस आर्मी से यही उम्मीद करते हैं एंड आई रियली विश कि सभी आर्मीज जो हैं वो उनको सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय बाय, टेक केयर।